अस्सलाम वालेकुम। रिमिता खेली, इरम रशीद खान एक बार फिर खड़ी गंगर हरो की आवाज के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। आज मैं आवाज बंद करके आई हूं TIP हाउसिंग सोसाइटी हरीपुर की। मैं अपील करती हूं TIP हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया, वाक्टा और अपने MNA साहब उमर अयूब खान साहब को मैं अपील करती हूं, और प्लीज ये चीजें जो मैं अभी पॉइंट्स मेंशन करूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर अयूब साहब, मैं चाहती हूं कि आप मेरी ये वीडियो देखें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो प्लीज अपने सेक्रेटरी को TIP हाउसिंग सोसाइटी जरूर भेजें, इसलिए कि वो वहां के लोगों की फरियादें खुद सुने। अगर आप लोग इस वीडियो पे ट्रस्ट नहीं करते तो आ जाए जी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां पे हमारे 1100 घर हैं। 1100 घरों में आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितने लोग रह रहे होंगे। जो इंतजामिया है वहां की, मैं उसे एसोसिएशन कहूंगी, TIP हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन या इंतजामिया, वो इन 1100 घरों से 100 रुपए पर मंथ, हर महीने 100 रुपए ले रही है। उन्हें इसलिए वो ले रही है कि ये सफाई की फी है। और सफाई क्या हो रही है? सफाई ये हो रही है कि 1100 घरों के लिए महीने में एक बार कुछ लोग आते हैं ट्रेलर लेके और गंद उठा के लेके चले जाते हैं, उसके बाद वो नहीं आते। 1,10,000 रुपए वो इन लोगों से वसूल कर रहे हैं और 22,000 रुपए उस ट्रेलर वाले को दे रहे हैं गंद उठाने का। मुझे ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? वहां पे कितनी गंदगी है, किसी ने कभी जाकर देखा? कभी किसी ने कुछ महसूस किया? मेरे ख्याल में डेंगू के जर्म्स वहां पे आम होंगे। वहां पे हमारे बच्चे रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं, हमारे जवान रह रहे हैं, हमारे मरीज रह रहे हैं। यहां पे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, इंतजामिया को, कि इट इज नॉट इनफ। एक बार गंदगी आके उठाने का ये इनफ नहीं है। आपको चाहिए हर हफ्ते आप भेजें। अगर आप हफ्ते में नहीं भेज सकते तो महीने में एटलीस्ट 3 बार वो लोग आएं और आके गंद उठा के जाएं, इसलिए कि वहां पे लोग रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज रह रही हैं। ये जुल्म है। दूसरा, आप आ जाए पानी का बिल। पानी जो है वो हर दिन 2 बार दे रही है इंतजामिया उनको। उन 1100 घरों को 2 बार दिन में पानी मिल रहा है, सुबह 1 घंटे के लिए और शाम को 1 घंटे के लिए, जिसका बिल वो दे रहे हैं 900-1000 रुपए हर महीने का। मुझे नहीं पता इतना एक्सपेंसिव है वहां पे रहना। उस TIP हाउसिंग सोसाइटी कुछ बहुत ही ज्यादा, वहां की रिहाइश जो है बड़ी महंगी है। उसे अगर आप कंपेयर करें और जगहों से तो ये कुछ हद से ज्यादा महंगाई है। चलें अब आ जाएं डेवलपमेंट चार्जेस। हर महीने के डेवलपमेंट चार्जेस इंतजामिया वसूल कर रही है 2500 रुपए पर हाउस। अब मैं कैलकुलेट करके नहीं बता सकती कि महीने के वो कितना मिल रहा है, और उन्हें आज से ये पैसे नहीं मिल रहे, ये उन्हें मिल रहे हैं तकरीबन 30 सालों से। ये पैसे अगर वो ले रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस या एसोसिएशन फी या जो भी समझे, मेंटेनेंस फी, उसमें उनका काम है रोड्स को ठीक कराना, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक रखना, सीवर सिस्टम को ठीक रखना, और कोई ऐसी चीजें हों तो उनको टेक केयर करना। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं या कुछ हैं तो क्या कर रही है कम्युनिटी, वहां की जो 1100 घर वाले हैं वो खुद चंदा जमा करते हैं और अपनी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवा रहे हैं। वहां पे अगर किसी घर को सीवर सिस्टम का इश्यू है तो वो क्या करते हैं, इंतजामिया नहीं आती, वो खुद प्राइवेट बंदे को बुलाते हैं और वो बंदा आके ठीक करता है, और उस घर वाले खुद पैसे उनको देते हैं, अलहदा पैसे देते हैं। अब आ जाए बिजली का तो वहां पे सिस्टम बहुत ही अजीब है। वाप्टा को बीच में मैंने इसलिए इन्वॉल्व किया है कि वाप्टा को चाहिए कि इस चीज को सुने, मेरी इस वीडियो को सुने और एक्शन ले, इसलिए कि वाप्टा को बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा, वहां पे बल्क मीटर लगा हुआ है।
बल्क मीटर के जरिए हर घर को बिजली मिल रही है। उन्हें पर यूनिट, महीने के आखिर में पर यूनिट जो वो चार्ज कर रहे हैं, ये जो है टीआईपी हाउसिंग सोसाइटी के इंतजामिया पर यूनिट उन घर वालों को चार्ज कर रही है 26 रुपए पर यूनिट, 27 रुपए पर यूनिट, 28 रुपए पर यूनिट। उसके साथ ही वो महीने के आखिर में उनको देना पड़ता है, ऐड होते हैं 800, 900 या 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। कोई लाइन चार्जेस हैं कि पता नहीं लाइन ड्रॉप चार्जेस हैं कि क्या है। मुझे ये पूछना चाहती हूँ मैं वापटा से, बिजली इतनी महंगी है, क्यों ये इंतजामिया टीआईपी हाउसिंग सोसाइटी वाले इतने महंगी बिजली दे रहे हैं? वहां के 1100 घर हैं वहां पे। आप खुद अंदाजा लगा लें कि बिजली का कितना एक्स्ट्रा बिल वो पे कर रहे हैं हर महीने। अब आ जाए थोड़ी सी हिस्ट्री में। जब इन्होंने 30 साल पहले घर बनने शुरू हुए तो एसोसिएशन ने, इंतजामिया ने एक्स्ट्रा पैसे उस वक्त जब घर ले रहे थे लोग, उस वक्त उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे भी उनसे लिए। इसलिए लिए कि उन्हें ये कहा कि फ्यूचर में, मतलब कुछ अरसे बाद, आपका जो ये मीटर है, ये बल्क मीटर जो है, ये वापटा वाले हम वापटा वाले को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 10 साल पहले तकरीबन इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए, 10 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने लिया ग्रिड कॉस्ट। 10 साल पहले 1 करोड़ 10 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख नहीं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने लिया है इस हाउसिंग सोसाइटी वालों से, और उसे ये कहा है कि ये ग्रिड कॉस्ट है। फिर भी वापटा वालों को उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया बल्क मीटर। फिर ये हुआ कि सोसाइटी वालों ने, जो हाउसिंग सारे लोग जो रहते हैं, उन्होंने एक केस किया नेपरा में उन्होंने एप्लीकेशन दी और केस किया, और नेपरा वालों ने ये फैसला किया कि 2 महीने के अंदर अंदर वापटा जो है वो उसको हैंड ओवर कर देंगे बल्क मीटर। लेकिन वो 2 महीने और आज का दिन वापटा ने अभी तक उनसे नहीं लिए। वापटा ने हैंड ओवर नहीं किया, मतलब बल्क एसोसिएशन वालों ने, इंतजामिया ने वापटा वालों को हैंड ओवर बल्क मीटर नहीं किया। और क्या हो रहा है, हमारे वहां के रिहायशी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। एक्स्ट्रा भी नहीं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा कहाँ लग रहा है? इनकी जो डेवलपमेंट फीस है, इनकी जो एक्स्ट्रा ये जो पैसे दे रहे हैं बिजली के, वो कहाँ जा रहे हैं? आया कि वो सोसाइटी इस काबिल है जितना वो पैसा दे रहे हैं वहां पे? ये सवाल मैं अपने MNA साहब से पूछूंगी। MNA साहब, उमर अयूब खान साहब, आपसे ये सवाल मैं पूछ रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ 1100 घरों वालों से। उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा, आप लोगों ने वोट किसको डाली? उन्होंने कहा है कि हमारे इलाके से अक्सरियत से, बहुत बड़ी अक्सरियत से उमर अयूब खान साहब जीते हैं। उसकी हमें ये सजा मिल रही है कि हमारी आवाज अभी तक उन तक नहीं पहुंची। मैंने पूछा, क्या उन्होंने इलेक्शन के बाद आपके पास चक्कर लगाया? वो ही जवाब, नहीं, वो सिर्फ हमें इलेक्शन के दौरान मिलते हैं, इलेक्शन से पहले कि वोट के लिए आते हैं। सर उमर अयूब खान साहब, आई नो यू आर वेरी बिजी। मुझे पता है आप इस्लामाबाद में बहुत बिजी हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने हलके में घूमें फिरें, उन लोगों के पास जाएं जिन्होंने आपको वोट दिए और आपको इतनी अक्सरियत से जिताया। लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों के लिए, उन 1100 घरों की रिक्वेस्ट आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सेक्रेटरी को वहां भेजें और अपने सेक्रेटरी को कहें जाकर वो पर्सनली हर घर को नॉक करे और उनसे फरियाद सुने और लिख कर आपके पास लाए। सर चलें, गाजी आपसे बहुत दूर है, चलें, और इलाका आपसे बहुत दूर है। मैं तो हरिपुर की बात कर रही हूँ, और हरिपुर में कहाँ? TIP हाउसिंग सोसाइटी। मुझे लगता है बहुत दूर भी हो जाए तो आपसे आधा घंटा, लेस देन 40 मिनट दूर है। प्लीज अपने सेक्रेटरी को भेजे वहां और उनकी
फरियादें, उनकी प्रॉब्लम्स सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दूसरा, मैं वापटा को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई नोटिस मिला है तो प्लीज आप जो है TIP हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया से बिजली का कंट्रोल लें, इसलिए कि मुझे नहीं पता ये जो एक्स्ट्रा पैसा